अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। अभी सुबह सुबह का टाइम था, जस्ट हस्बैंड नाश्ता करके निकले थे, तो अब बच्चों की बारी साफ़ सुथराई की। मैडमात सो रही हैं, बिस्तर भी खुले हुए हैं और इसको आराम नहीं है, ये जल्दी उठ जाता है। ये यहाँ से जा रहे थे तो विंडो में से वीडियो बनाई थी। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ हो गई। ये आई थिंक इनके सबसे छोटे बेटे थे। मेरे भाई ने इन्हीं के मदरसे में पढ़ा है, मौलाना साहब की फैसलाबाद में। मेरे अब्बू के साथ ये एडमिशन के लिए गए थे तो इनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर मेरी अम्मी और मैं और मेरे छोटे भाई इनकी वाइफ से बात करने के लिए गए थे, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो ये इनके जो सबसे छोटे वाला बेटा है, ये आई थिंक 3 to 4 इयर्स के होंगे और मेरी भी एज कुछ यही थी, 3 to 4 इयर्स। तो हम जाके इनके घर बैठे, मौलाना साहब की वाइफ थी और मेरी अम्मी बात कर रही थी आपस में। तो इतने में ये एक बॉक्स पैक करके ले आए। इन्होंने ला के मेरे हाथ में दिया, ये आपके लिए गिफ्ट है। इनकी अम्मी भी परेशान थी और मेरी अम्मी भी, ये क्या गिफ्ट ले आए हैं। जब उसको खोला तो देखा उसके अंदर नलका था और कुछ नहीं मिला, तो नलका ही डब्बे के अंदर डाल के वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। तो वो सब फिर इतना मुस्कुराए। तो ये वही शायद भाई हैं इनके सबसे छोटे वाले, आसिम जमील। अल्लाह पाक मौलाना साहब को सब्र अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। ये घड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर फ़लस्तीन के हालात देखे जाएं तो इंसान को सब्र आ जाता है। फ़लस्तीन में आज हमारे मुसलमान बहन भाई कैसे कैसे शहीद हो रहे हैं। रात को सोते हैं अपने बिस्तरों पर और सुबह उनके जनाजे का मट्टी मलबों के नीचे से निकलते हैं। अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए, आमीन। ये मौलाना साहब जनाजा पढ़ा रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। في قبره واغفر له واعف عنه بغير حساب وادخل الجنة بغير حساب واجعله مع الصادقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. सारे खामोश हो जाओ मेरे भाई, सारे खामोश हो जाओ। जवान बेटे की मौत देखना, ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो। जो एक जख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा था, तीनों बेटों में सबसे लायक बेटा था, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, जहाँ एक पागल रहता है वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट खराब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ। ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है। इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया, लेकिन बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है। और उसी जवानी में अल्लाह ने बुला ली है। मानते
मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुजरी। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज था, हरूफ की पहचान नहीं थी इसे, तो इसलिए न ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने इसको अक्ल, फहम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना मैं मर जाऊं, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक है। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। खैर ये दुनिया है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ये हमारा फिर सुबह का टाइम था और मैं हेयर मास्क बना रही थी आप ही के लिए। इसमें सबसे पहले एलोवेरा ली थी, एलोवेरा को क्रश करके डाल रहे थे। अभी छोटी वाली मैडम सो रही थी तो मैंने कहा कि अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो उठ जाए तो फिर वो कहती हैं कि अब और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देखना है। सो जो कुछ करना होता है उसके उठने से पहले पहले करना होता है हमें, घर का काम हो, बच्चों का काम हो, सफाई वगैरह जो भी हो। तो ये यहाँ पे इसको क्रश करा, पहले एलोवेरा के पत्ते को, फ्रेश एलोवेरा का पत्ता हमारे अपने फॉर्म का है, वैसे मार्केट वाली भी यूज़ हो सकती है। तो हमारे पास फ्रेश थी तो फ्रेश यूज़ कर ली। मेरा सही पुराना वो था, सही मज़े की इसके अंदर जल पक्की हुई थी। उसके बाद इसके अंदर डलेगा 1 एग, सिर्फ उसकी अंदर का योक डलेगा, बाहर का वाइट नहीं डलेगा। और यहाँ हाथ बहुत गंदे हो गए थे तो एग तोड़ के उसके बाद फिर टिश्यू से साफ़ किए। आप ही को स्मेल से बहुत एलर्जी कहती हैं, इसमें अंडा डाला है, अभी मैंने नहीं लगाना बालों पे, लेकिन जब बड़ी आप ही को लगाते हुए देखा, इनकी जो कज़न है उनको लगाया पहले, तो फिर खुद ही कहती है अच्छा इनको लगा दिया तो मुझे भी लगा दें। जर्दी अलग करनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट हो ही गई थी बस। ये जर्दी इसमें एक जाएगी, और वैसे मेरे ख्याल से लेमन भी होता तो और ठीक था कि लेमन से ना बालों में साथ डैंड्रफ नहीं होती है। तो अगर ये जर्दी अंडे की अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह 2-3 चमचे दही की भी डाल सकते हैं। बट ये हेयर मास्क बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए। मायोनीज़ की 2-3 चमचे जाएंगी इसके अंदर, और मायोनीज़ में जो कुछ बालों के लिए बेहतर होता है वो सब कुछ शामिल होता है, अंडा वगैरह सब कुछ। सो मायोनीज़ बालों के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप जस्ट एलोवेरा के साथ मायोनीज़ को भी शामिल करके बालों पे लगाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। खैर अभी फ़िलहाल तो हम ये और मास्क बना रहे थे, ये हफ्ते के अंदर 2 टाइम लगाना है, इनके 3 डेज़ आफ्टर, तो इससे हेयर बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जाएगा और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेरी मिक्सी नहीं चल रही थी, वो ज़रा कासिम उसमें बनाते रहे थे वाइट सॉस जो होता है, तो उस वजह से वो थोड़ी ख़राब। यहाँ मैंने हसान को लगाई, हसान कहता अच्छा मामा आप ही नहीं लगा रही तो मुझे लगा दें। ये हसान को लग रहा था और उसके बाद फिर आप ही की बारी। आप ही ने जब इनको लगाते हुए देखा था आपने कहा चलो ठीक है जी अच्छी चीज़ है, मुझे भी लगा दें। सुबह सुबह गला कितना ख़राब होता है, आवाज़ अजीब अजीब सी आ रही होती है। दरअसल मेरे मोबाइल के वॉइस प्रॉब्लम में मसला आ रहा है, इसलिए सारी वॉइस ओवर बाद में ही होती है। पहले वाली वॉइस ओवर इसके साथ जो
होती है उसकी आवाज़ ही नहीं आती इसमें। आसानी परेशान थी, ये हो रहा क्या है। अब आसान को लग चुका था, अब आप ही की बारी। आप ही को लगाया इसके बाद, और आप ही ज़रा करात करते करते ही लगवा रही थी कि ना दिल ख़राब हो रहा था ठंडे की वजह से उनका। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप ही के बाल अच्छे हैं, इनमें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आसान के थोड़ा ना बाल कम है, इसमें जल्दी जल्दी सर नज़र आ जाता है और लग जाता है। आप ही के बालों में गैप नहीं है। उसके बाद ये मैंने इनको प्लास्टिक कैप चढ़ा दी थी ऊपर कि इधर उधर गई ना लगाएं, और प्लास्टिक कैप ऊपर ऑयल करके या ये कुछ भी लगा के चढ़ा दो तो वो अच्छा रिजल्ट देती हैं। ऑयल ज़रा सही अंदर जज्ब हो जाता है। उसके बाद बालों में शाइन चेक करें कितनी ज़बरदस्त। ये बाल इनके मैंने पहले ड्राई किए, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था इनको नहाए हुए। ये वाला हलवा दूसरी वाली अब इनके मैंने बालों में कंघी करी। इंशाल्लाह फिर बनाते हुए शेयर करेंगे। मोहम्मद अब अपने बाल दिखाएं, बैठे, सिट डाउन सिट डाउन। मम्मा की फोन दे ले। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे हो गए। अभी ये महीने में 2 टाइम्स यूज़ होता है, दोबारा यूज़ होगा तो पता चलेगा। आपकी फोन मेरे को ले पोनी। नहीं ना, अभी पोनी नहीं लगाते, अभी आप ही के बाल ड्राई होने दो पहले। आपकी क्या गिर गया ना, अभी आपकी गिर गई ना, आपकी अजड़ियों लेके दे। हैं? मैंने गिराई है? खुद से गिर गया। खुद गिरी है ना? मैंने तो नहीं गिराई ना आपसे। फिर किससे गिरी है? फिर पता नहीं ना पुत्र, आप ही से गिरी है। चलो कोई बात ना, फुट ना मारे, बुरी बात होती है खाने की जिसमें। क्यों जी, क्यों दूसरी से जाऊँ? चलो स्पर्श करो बस, भैया शेयर करते हैं आपके साथ। नहीं गिरती आप ही से। चलो शाबाश, कोई बात नहीं, बच्चे शेयर करके खाते हैं। खुश, जल्दी कहीं झूले लें तो। यहाँ आप ही भैया बाबा के साथ आइसक्रीम खाने गए थे और आप ही की आइसक्रीम गिर गई थी, और भैया ने फिर अपनी शेयर करवाई। आप ही शोधी बन रही थी। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।